भाई साहब बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। पूरे छत से देखो यहाँ ऊपर से पानी टपक रहा है। घास की पुलिया मैंने आपको दिखाई थी, अभी चाची उसको लेकर के गौशाला जा रही है। और पानी से क्या होता है कि पूरी जगह लेती है ना जब ज़मीन, तो देखो ऐसे फाड़े पड़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ककड़ियाँ लगना शुरू हो गई है भाई, ये देखो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मेरे गांव का नाम हुआ रांसी, जो कि उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक खूबसूरत सा गांव है। सुबह के अभी देखिए जी 9:30 हो रहे हैं। बाकी सामने देखो पूरे बादल लगे हुए हैं पहाड़ी पे। कल रात से बूंदाबांदी लगे जा रही थी और अभी सुबह के टाइम पे थोड़ा सा मौसम सही हुआ है। बाकी तो भैया मौसम ऐसा ही है भाई, बारिश लग रही है, फिर ठीक हो रहा है, फिर बारिश लग रही है, और कभी कभी तो बहुत तेज वाली बारिश लग रही है। एक नीचे यहाँ पर देखिए भाई, जो धान की खेती है ना, उसमें भी देखो तो धान की बालियां है ना, वो लगना शुरू हो गई हैं। कुछ टाइम पहले ना यहाँ पर देखो आप लोग, जब हमने एक ककड़ी लगाई थी तो छोटे छोटे राले थे लगे हुए। बाकी अब देखो यहाँ पे ककड़ियाँ लगना शुरू हो गई है भाई। ये देखो 2 यहाँ पर हैं, एक छोटी सी यहाँ पर है और एक इधर पे है। ये देखो आप, अब ये छोटी छोटी हैं, लेकिन जैसे थोड़ा सा बड़ी हो जाएंगी ना तो फिर उनको खाने में अलग ही मज़ा आता है। वैसे अभी भी खा सकते हैं इसको, बट ये काफ़ी छोटी है तो अभी इसको नहीं निकालेंगे, अभी थोड़ा टाइम है। पर ऐसा है कि अब इसके बाद तो बहुत सारी लगती है भाई। इन्हीं के साथ देखो यहाँ पे छोटे छोटे राले भी लगना शुरू हो गए। एक यहाँ पे लगा हुआ है, वैसे ही इस जगह भी ना काफ़ी है लगे हुए, फुलार है, राले हैं, काफ़ी लगे हुए हैं भाई। इस जगह पे ना जो ककड़ी की बेल हुई है, ये अपने आप हुई थी। जिस टाइम पे हमने कंस्ट्रक्शन का काम लगाया था ना, उस टाइम पे यहाँ पर एक ककड़ी की बेल नहीं बोई थी हमने। वो इसलिए नहीं बोई थी क्योंकि ये रास्ता हो गया था इधर उधर जाने का, तो इसलिए बेकार था कि यहाँ पे हम लोग ककड़ी के बेल लगाएंगे। लेकिन अपने आप हुआ, इसलिए वहाँ पे हमने एक छोटा सा टहनी लगाई है। वो टहनी यहाँ से सीधे ऊपर छत में जा रही है, पूरे छत में जाएगी अब ये पूरे ऊपर से। और वहाँ से भी ना जो ये वाली बेल है ऊपर, तो वो है वहाँ पर लौकी की बेल, तो वो लौकी की बेल वहाँ से आ रही है। फिर ऊपर में बहुत सारे झटके लगाए हुए हैं। झटके बोलते हैं पहाड़ी लैंग्वेज में, जो टहनियाँ होती है ना पेड़ की, उसको। तो वहाँ ऊपर में बहुत सारी टहनियाँ लगाए रखी हैं माँ ने पूरे छत में। तो तब वो टहनिया के थ्रू जो ये बेल है ना, वो ऊपर जाएगी और फिर जा कर के जो ककड़ियाँ हैं या जो कद्दू हैं या जो लौकी हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से होती हैं भाई। और वैसे यहाँ पे माँ ने ये बैंगन लगाए थे, जिन पे कि ये नीले नीले फुलार, देखो आप लोग, नीले नीले फुलार लगना स्टार्ट हो गए हैं। और कहीं कहीं छोटे छोटे बैंगन लगना शुरू हो गए हैं। ये देखो आप, यहाँ पे एक यहाँ पर है, एक वहाँ पर है, तो ये भी लगना शुरू हो गए हैं। बाकी भुट्टे लगना शुरू हो गए हैं। वाह, अब पहाड़ों में भैया सब्जियों की कोई दिक्कत नहीं होती, इतनी सारी सब्जियां लगती हैं कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा। आजकल नहीं है वह पहाड़ों में सब्जियों की दिक्कत, वैसे नहीं होती है। ज़्यादातर हम लोग मार्केट से वैसे सब्जियां ना बहुत कम ही लाते हैं, लगभग 2-3 महीने ही मार्केट से लाते होंगे। बाकी जितनी भी सब्जियाँ, दाल वगैरह है ना, वो घर ही में होती हैं भाई। दाल तो हम लोग कभी नहीं लाते हैं मार्केट से। एक ककड़ी की बेल हमारी यहाँ पर है, ये देखो आप, और इस पर भी ना बहुत ककड़ियाँ लगना शुरू हो गई हैं। इस पर थोड़ा बड़ी बड़ी लगना शुरू हो गई हैं अब तो। ये देखो यहाँ पर है एक, इस पर वैसे लगी हुई होंगी, काफ़ी लगी हुई होंगी इस पे की। तो ये देखो एक वहाँ पर है, इधर पे यहाँ से दिख रही है कि, हाँ इधर पे देखो आप, ये यहाँ पर है एक और है इस पे, हाँ है यहाँ पे काफ़ी है। इस पे भी हो गई है अब। तो अब यहाँ पर खाना स्टार्ट करेंगे। पहले तो ये बेल देखो आप लोग, यहाँ पर हम लोग एक बेल लगाई थी, और वो चाचा लोगों की सीढ़ी के थ्रू देखो ठीक ऊपर यहाँ पर चली गई रेलिंग पे। ये चीज़ सही है, घर के अगल बगल हम लोगों ने 2-3 ककड़ियों की बेल लगा रखी है। एक वहाँ पर है, एक सामने पे है, एक यहाँ पर है। तो ककड़ियाँ तो बहुत है भाई। और ये देखो कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक गुलाब का पेड़ था, तो इस पे देखो आप लोग बहुत प्यारे प्यारे गुलाब लगना शुरू हो गए हैं। ठीक नीचे पे देखो यहाँ पर दाई लोगों का ये आड़ू का पेड़ है, और इसमें देखो भाई ढेर सारे आड़ू लगना शुरू हो गए हैं। वाह, अब कुछ टाइम बाद आड़ू की चटनी बनती है भाई। आड़ू हो गया, और आड़ू के साथ मतलब नमक वगैरह पीसा जाता है, तो बहुत टेस्टी होता है। और साथ में आड़ू वैसे खाने में भी बढ़िया मज़ा आती है भाई। देखिए जी, दोपहर का टाइम हो गया है और फिर से देखो पहाड़ों में बारिश ने दस्तक दे दी है। ठीक ऊपर मंदसौर घाटी से देखिए जी, वहाँ से भी बारिश आ रही है बहुत जोरों शोरों से। यहाँ पे भी ना बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी लगना स्टार्ट हो गई है। यहाँ नीचे पे आप देख सकते हो, यहाँ पर आज देखो एक ककड़ी लगी थी हमारी, तो निकाल दी, क्योंकि आजकल बहुत सारी ककड़ी लग रही है भाई। मज़ा आ जाती है। डायरेक्ट अगर बेल से निकाल देना और फिर खा दिया तो उसके मज़े ही कुछ अलग है।
एकदम ताज़ी ताज़ी। साथ ही साथ ना आजकल एक दिक्कत होती है, आजकल देखो आप लोग, जो अनाज है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया है, जिस वजह से बंदर आ रहे हैं, तो बंदरों का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। मतलब ऐसे अनाज के बीच में बंदर आता है। यहाँ पर ना जो ककड़ी हो गया, कद्दू की बेल वगैरह हैं, तो उनको पूरा साफ कर रहा है भाई। तो इसलिए ज़्यादातर आजकल घर में एक को रहना ही पड़ रहा है, नहीं तो यहाँ पर जो हमने आसपास सब्जियाँ वगैरह लगाई है ना, पूरी ख़त्म हो जाएंगी। मतलब बंदर तो उसका नाश ही कर देंगे भाई। इसलिए टाइम टू टाइम इस साइड देखना पड़ता है कि यहाँ कहीं बंदर ना आ जाए, इधर की साइड यहाँ। और इधर साइड देखो भाई, यहाँ पर एक करेले की बेल भी लगा रखी है। देखो आप, करेले हो गया और साथ में यहाँ पे कद्दू है शायद। ये देखो ये बेल, अब ये बेल यहाँ पर ऊपर जाएगी पूरी। यहाँ पर देखो चाची ने एक पूला रखा हुआ है, घास का पूला। ऐसे पहाड़ों में ना जो छोटी छोटी पुलिया रहती है, उसको पूला बोला जाता है, पूला, घास का पूला की। तो वो यहाँ पर रखा हुआ है। अब थोड़ी देर में चाची भी आएंगी, फिर इसको ले जाएंगी। तो बंदर वगैरह तो नहीं आए हैं, बंदर तो नहीं आए हैं, पर बारिश आ रही है। और एक चीज़ है भाई, सावन के टाइम पे ना हमारे यहाँ बहुत सारे झरने आते हैं। ठीक सामने वाली पहाड़ी पे देख रहे होंगे आप। तो दीपक भैया ने इस गांव का नाम झरनों का गांव भी रखा है, कुलबाड़ी भैया ने, तो सही रखा है भाई। यहाँ पर इतने सारे झरने दिखाई देते हैं ना, इधर सामने की पहाड़ी पे तो दिखाई देते हैं, ये तो है ही, मतलब जो सामने पे दिख रहा है। लेकिन हमारे गांव में जैसे आप एंटर करोगे तो इधर की साइड देखोगे, वहाँ पे एक भ्याग झरना फॉल है। फिर थोड़ा आगे जाओगे तो वहाँ पे भीमसी झरना फॉल है। गांव से थोड़ा बहुत इस साइड जाओगे आप, मतलब आगे मार्केट की साइड, तो उधर साइड बहुत ही सारे झरने बहते हैं। तो ये नाम तो बनता है। तो चलिए जी, शाम का टाइम भी हो गया है। बाकी ठीक ऊपर देखिए, पहाड़ी के ऊपर वहाँ पर धूप चले गई है, और यहाँ भी जो बारिश हो रही थी वो भी बंद हो गई है। सामने देखिए इस घाटी में उत्तर साइड बारिश हो रही है बहुत तेज वाली, और नीचे साइड से मौसम पूरा पैक्ड है। जब से केदारनाथ में बादल फटा है उसके बाद थोड़ा बहुत बारिश कम हो गई है आजकल मतलब उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी हो रही है बस। और आज चाचा लोगों के यहाँ पे ना, यहाँ पे कीर्तन है, तो वहाँ पे देखो आवाज़ आ रही है वहाँ से कीर्तन की। जब तक सावन का महीना है तब तक कीर्तन तो चलता ही रहता है पहाड़ों में। इस वाले चौक में ना हम लोगों ने पहले ही ये जो पत्थर थे ये लगा दिए थे, मतलब सावन से पहले ही लगा दिए थे, क्योंकि यहाँ पर से ये चौक जो है ये नया बना है इधर साइड। तो ये देखो आप लोग, इतना इसने यहाँ पे जगोली है, ये देखो आप, मतलब इतना ज़्यादा, ये पूरा साफ हो गया। ये देखो आप, इतना ज़्यादा फाड़ा आ गया है बीच में, मतलब एक टाइम पे पूरा जुड़ा हुआ था। अब पानी से क्या होता है कि पूरी जगह लेती है ना जब ज़मीन, तो देखो ऐसे फाड़े पड़ते हैं। ये देखो यहाँ पर से, और ये इधर साइड पूरे लेवल में है, लेकिन इस लाइन पे से इधर साइड देखो आप लोग, पूरा ऐसे आ गया है। ऐसे पहाड़ों में जब मकान बनाते हैं ना, तो उस मकान को लगभग 6 महीने के लिए ऐसे ही छोड़ा जाता है। तब 6 महीने मतलब ऐसे स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, और 6 महीने उसको ऐसे ही जो बुनियाद रहती है उसमें रखा जाता है। जब बारिश होती है उसके बाद जो ज़मीन है ये अच्छे ढंग से जब जगह लेती है ना, कि यहाँ पहाड़ों में ज़्यादातर जो ज़मीन होती है वो थोड़ा सा मतलब ऐसे होती है कि थोड़ा धंसने वाली होती है। तो एक बारी एक सावन तो इसको रखना ही पड़ता है, मतलब एक मानसून इसको रखना ही पड़ता है। बारिश हो गई, बारिश के बाद 2 महीने इसको अच्छे ढंग से ऐसे रखा, फिर जितनी जगह है उतनी जगह मतलब पूरी ज़मीन ले लेती है, फिर जा कर के बाद में इसको फिनिशिंग दिया जाता है। मतलब कि जो प्लास्टर का काम है वो उसके बाद ही करना पड़ता है, और हम लोगों ने भी सेम वैसे ही किया है। ये किचन पूरा नई चौखटी में बना है, तो इसलिए इस पर भी जो अभी प्लास्टर है वो नहीं किया है। अब इसके बाद कुछ टाइम बाद इसमें प्लास्टर हो जाएगा। इस वाले कमरे की चौखटी पहले से पड़ी हुई थी, वैसे इस पर हम प्लास्टर कर सकते थे, लेकिन सीन ऐसा है कि मतलब इसका सबका एक साथ करना पड़ेगा। और ये वाली जगह ना, जो ये वाला कमरा है ये नया बना है, तो इसलिए इस वाले कमरे पे भी ना अभी प्लास्टर, मतलब हमने एक सावन रखा है, मतलब कि एक मानसून रखा है। एक मानसून जैसे ये अच्छे ढंग से झेल लेगा, फिर जितनी भी जगह लेनी होगी ना ज़मीन ने वो ले लेती है। अब देखो कैसे, ये देखो यहाँ पे, ये देखो इस जगह, यहाँ पे इधर अंदर की साइड भी देखो यहाँ पे, तो ये पूरा जगह लेता है भाई। मतलब मानसून के बाद लगभग 1 महीने इसको ऐसे रखना पड़ेगा, तब ना और ज़्यादा ज़मीन जगह लेती है, क्योंकि धूप पड़ती है ना उस टाइम पे, तो फिर और ज़मीन सूखती है तो वो और जगह लेती है। तो फिर उसके बाद जो लास्ट में प्लास्टर है वो होता है। तो बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि आप लोगों ने प्लास्टर क्यों नहीं किया, तो इसलिए हमने प्लास्टर नहीं किया। 2 महीने बाद वापस प्लास्टर का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। और अंदर देखो हम लोगों ने जो रेत वगैरह है ना पूरे अंदर रखी हुई है, तो रेत की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और साथ ही साथ इस बार एक और काम करना है हमको, यहाँ पर सीढ़ी भी लगानी है, यहाँ पर से ऊपर लगेगी वो सीढ़ी, तो ये भी लगानी है हमने। और पिछली बार एक गलती हुई थी हमसे, हमने क्या किया था कि इस बरामदे का कोई प्रोग्राम नहीं था, मतलब ये बरामदा नहीं बनने वाला था। फिर पापा ने क्या किया था कि यहाँ पर ना सीढ़ी के लिए ये छोड़ रखा है, यहाँ पे देखो आप लोग। लेकिन अब प्रोग्राम क्या बन रहा है कि उधर साइड हमको सीढ़ी लगानी पड़ रही है,
तो यहाँ पर जो सीढ़ी के लिए छोड़ा हुआ था ना, ये फिर से बंद करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, ऐसा होता है कि काम बढ़ते ही रहते हैं भाई, मतलब कोई काम परफेक्ट से होता ही नहीं है। अब जब अच्छे रंग से प्लास्टर हो गया, सीढ़ी वगैरह, जो रेलिंग वगैरह, वो सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो फिर तो बढ़िया रहेगा, फिर तो अब कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखते हैं भाई ये सब चीज़ें कब तक हो पाती हैं, भगवान करे जल्दी जल्दी कंप्लीट होता ना ये चीज़, फिर सही था। देखिए भाई शाम के अभी 6:30 हो रहे हैं। बाकी बाहर देखो आप, फिर से पूरा बारिश का मौसम स्टार्ट, फिर से बारिश लगना शुरू हो गई है। दोपहर के टाइम पे थोड़ा सा बारिश लगी थी, फिर उसके बाद बंद हो गई थी और फिर से देखो बारिश लगना शुरू हो गई है भाई। थोड़ी देर पहले जो घास की पुलिया मैंने आपको दिखाई थी, अभी चाची उसको लेकर के गौशाला जा रही है और बारिश लगी जा रही है। देखो आप, अपने पालतू जानवर हैं उनका तो ऐसे बारिश हो चाहे बर्फबारी हो, ध्यान तो रखना ही पड़ता है। टाइम देखो भाई अभी 7:30 हो रहा है और बाहर का मौसम देखो आप लोग, भाई साहब बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। ये देखो यहाँ देखो आप, पूरे छत से देखो यहाँ ऊपर से पानी टपक रहा है, पूरा मतलब पानी आ रहा है यहाँ बाहर बाहर। ये देखो यहाँ पर हो गया, ठीक सामने पे देखो यहाँ पर हो गया, बहुत बारिश हो रही है भाई।